अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो तीन टाइप के होते हैं। या तो आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अलोंग लेंथ, अलोंग अ लेंथ, ओवर एन एरिया, या फिर थ्रू आउट अ वॉल्यूम। ठीक है। अलोंग अ लेंथ मतलब लेंथ जो होता है वो सिंगल डायमेंशन होता है, तो ये 1D डिस्ट्रीब्यूशन है। एरिया जो होता है वो दो डायमेंशन से बना होता है। जैसे एक सर्कल है, सर्कल को आप देखोगे वो इस तरीके से बन रहा है, तो उसकी कुछ चौड़ाई भी है और कुछ आगे लंबाई भी है। अगर आप इसको मान लो ऐसे रख दोगे या इसको लंबाई बोल दो, तो बेसिकली वो दो डायरेक्शंस में एक्सटेंड हो रहा है। लेफ्ट राइट के एक्सिस के अलोंग भी एक्सटेंड हो रहा है, और अप डाउन या फ्रंट बैक वाले एक्सिस के अलोंग भी एक्सटेंड हो रहा है। वो सर्कल अगर ऊपर की तरफ उठ जाए और नीचे की तरफ उठ जाए तो वो स्फीयर बन जाएगा, बट वहां पे थर्ड डायरेक्शन और आ जाएगी। ठीक है। मतलब एक सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसको आप एक प्लेन पे बना सकते हो, आप कागज पे बना सकते हो। अब कागज कितनी डायमेंशन से बने? एक ये वाली डायमेंशन, एक ये वाली डायमेंशन। कागज उभर के बाहर तो आ नहीं रहा, तो तीसरी डायमेंशन तो है ही नहीं, तो दो ही डायमेंशन। तो ये क्या हो गया, जो एरिया जो होता है वो किस किस टाइप के कितने डायमेंशन से बनता है? 2 डायमेंशन से। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2D डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब आप वॉल्यूम की बात करोगे, तो जैसे मैंने इस रूम का एग्जांपल दिया था, इस रूम के अंदर थ्रू आउट अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो चार्ज जैसे आपको अलोंग अ लाइन भी दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक भी आपको चार्जेस दिखेंगे, आगे से पीछे तक भी आपको चार्जेस दिखेंगे, नीचे से ऊपर तक भी आपको चार्जेस दिखेंगे। सो यू कैन सी चार्जेस अलोंग 3 डायमेंशन। तो ये जो होगा ये आपको मिलेगा 3D बॉडीज के। बात समझ में आई? ठीक है। तो लिख लो जरा, या जो तुमने ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना, इसी का ये फ्लो चार्ट बना लो ऐसे, कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल मैं अलोंग अ लेंथ का ले रहा हूँ, एक थिन वायर। ठीक है। थिन वायर हो गया। एग्जाम्पल को इजी क्यों लिखते हैं, मेरे को आज समझ नहीं आया। EX बचपन से हम इजी लिखते हैं ना, क्योंकि वो बोलते एग्जाम्पल है। तुमने कभी इजी नहीं लिखा? थिन वायर हो गया, ओवर एन एरिया मतलब सपोज करो। हाँ, अब यार EX भी एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल सॉरी, EX एक्सरसाइज भी है, EX एग्जाम्पल भी है। तो सर, हाँ जी। हम पूरा एग्जाम्पल नहीं लिख सकते? लिख दे भाई। प्लेन शीट हो गया, और इसमें जैसे सपोज करो एक स्फीयर हो गया, ये एग्जांपल्स नोट कर लो। सॉलिड स्फीयर कर लो इसको। तो थिन वायर जो है, वायर सिर्फ एक डायमेंशन के लॉन्ग चलती है, उसकी थिन बोल दिया तो हम उसके रेडियस को कुछ खास सिग्निफिकेंट मानेंगे नहीं, तो एक ही डायमेंशन है। तो थिन वायर हो गया अलोंग अ लेंथ, प्लेन शीट हो गया अलोंग एन एरिया। चलो क्या हो गया भाई, कितना टाइम हो रहा है? बस 20 मिनट्स लेट। यार ये क्या बात हुई? माना सैटरडे है, नाश्ता हम भी करके आए हैं। क्या हमारे घर जल्दी नहीं बनता? अच्छा, तो मैंने स्केड्यूल मिला दिया आज पूरे घर का। क्या खा के आए हो? अच्छा ये बताओ, कुछ अच्छा खाया तो बैठ जाओ, नहीं तो जाओ। खाया क्या? कुछ खाया नहीं तो ब्रेकफास्ट की वजह से लेट कैसे हो गए? कौन सा ऑमलेट? ब्राउन ब्रेड के वाइट ब्रेड? फिर बैठ सकते हो। एकांक के वाइट ब्रेड अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो थिन वायर, प्लेन शीट, सॉलिड स्फीयर हो गया। तो ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन हो गए चार्ज के। अब देखो यहाँ पे चार्ज जो है वो अलोंग अ लेंथ है, थिन वायर के केस में या इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में। इसको हम कहते हैं, इनके नाम भी लिख लेते हैं। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है अलोंग द लेंथ ओनली, तो हम उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है।
इसे हम कहते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते थ्रू आउट द बल्क या थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो हम उसको कह देते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सपोज करो कि जैसे ये डस्टर है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर के खाली एक एज पे अगर मैं चार्ज लगा दूं, मतलब चार्ज सिर्फ यहां से यहां तक है और कहीं पे भी नहीं है, तो ये चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। तो ये वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबसे पहली चीज, हर पॉइंट पे मैं चार्ज निकालूंगा ना इस लेंथ के अलोंग, किसी भी पॉइंट पे कभी भी चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। यहाँ जिस इस पॉइंट पे जितना चार्ज है उतना इस पॉइंट पे चार्ज है, उतना इस कॉर्नर पॉइंट पे चार्ज है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब नाउ दिस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अलोंग द लेंथ, तो इसलिए इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या कह दूंगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कहता हूं कि इस पूरे एरिया पे, इस फेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कौन सा हो गया, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रहेगा अभी भी यूनिफॉर्म ही, मतलब यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, हर पॉइंट पे जो चार्ज आएगा वो बराबर का आएगा। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसपे चार्ज फालतू होगा या कम होगा। और अगर मैं चार्जेस पूरे डस्टर के इस एंड से इस एंड तक थ्रू आउट द बल्ब डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मतलब डस्टर अंदर से इनसाइड आउट कंप्लीटली चार्ज है, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कह देंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। हैज एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई जस्ट सेड? ठीक है, आंसर हर जस्ट हाँ जी। ओके। यस सर।